सबसे पहले तो नादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। देखें, पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का वो ब्रांड है जिसने पिछले 10 साल में शायकीन को तो खुशियां दी, लेकिन हमने बहुत बड़ा दुनिया में नाम कमाया। बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रोड्यूस किए। लेकिन अब 11वें साल में स्टार्ट में इस तरह के कंट्रोवर्सी से पीएसएल का जुड़ जाना, मेरा ख्याल में इस टूर्नामेंट के लिए हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि एन उस वक्त जब पीएसएल शुरू हुई, हमारे पड़ोस में भी लीग शुरू हुई। जाहिर है उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर्स की खिदमत ली हुई है। हमारे पास भी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स, आप चूंकि खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, देखें, आप ठीक है अपना सोशल मीडिया अकाउंट किसी के जरिए ऑपरेट करते हैं, लेकिन या तो वो कॉन्फिडेंस का आदमी हो, वरना नसीम शाह जितने बड़े प्लेयर हैं, मेरा ख्याल में उसके सोशल मीडिया अकाउंट से चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में जो ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट थी, इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, ये वो पीटीआई के कारकुन तो कर सकते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेयर और करंट टीम का अगर फास्ट बॉलर ये कर ले, तो इसका मतलब है फिर पीसीबी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। तो मेरे ख्याल में नसीम शाह चले, गलती हो गई। तो देखें, जब गलती पीसीबी हो ने गई क्या तो किया है माजिद भाई, मुझे नहीं पता, जरा बताइएगा पीसीबी ने क्या एक्शन लिया इसके खिलाफ? देखें, पीसीबी ने, चूंकि नसीम शाह पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, तो उनको शोकॉज इशू किया है और उनसे वजाहत तलब की है कि आपने ये हरकत क्यों की। जाहिर है, मुझे पता है, मैं आपके देखने वालों की इत्तला के लिए, जी। कि इंग्लैंड में एक साहब नसीम शाह के हैं जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करते हैं। तो नादानस्तगी में हो सकता है ये ट्वीट हुई हो, उनकी ये मोटिव ना हो, लेकिन बहरहाल बदनामी तो हुई। अच्छा, जब गलती हो जाए ना, तो फिर आप हाथ खड़े कर दें और कह दें कि हमसे गलती होगी, हम सही। माफी मांगते हैं, बिल्कुल बजाय सही। ये कि ये भोंडी सी उसमें तोजी पेश करना कि मेरा अकाउंट हैक हो गया जी था, जी। और 15 मिनट में दुनिया का कौन सा बिल्कुल। अकाउंट है जो रिकवर जो हो जाता रिकवर है। हो जाता है फौरन, यही तो हैरानी की बात है। अब तो सबको इतने इंटरनेट सेवी हो गए हैं, उनको पता ही है। तो मेरे ख्याल में अब नसीम शाह के साथ ये हरकत होगी, अल्लाह करे वो इस क्राइसिस से निकले। और लेकिन पाकिस्तान के दूसरे बड़े प्लेयर्स, जिनके बहुत सारों के मुझे पता है कि अकाउंट्स जो हैं उनके मुख्तलिफ लोग जो हैं वो चलाते हैं, तो वो कम से कम उनसे अगर किसी मौजू पर कोई ट्वीट या कोई और चीज पोस्ट करना चाहते हैं, तो मंगवा लें, एक बार पढ़ लें, खुद बहुत पोस्ट कर जरूरी दें, है। जी। ये एक बार बहुत देख जरूरी लें, है, क्योंकि तो आप बहुत अपने जरूरी अकाउंट के जिम्मेदार हैं, जो भी आप है। हैं, जिस बिल्कुल, शोबे से भी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंट और उससे क्या जा रहा एग्जैक्टली। है। अच्छा, ये माजिद भाई थोड़ा सा ये बताइए अबाउट द बॉल टेम्परिंग केस, ये एक अलग मसला कल के मैच में, ये क्या केस है? देखें, ये एक और कंट्रोवर्सी जुड़ गई। जी। अब ये कल कल रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज इशू किया। जाहिर है, लाहौर कलंदर्स की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, 3 बार पीएसएल जीती हुई है, तो वहां पर अंपायर जो थे फैसल आफरीदी, और एक श्रीलंकन, सॉरी, बांग्लादेशी अंपायर थे। उन्होंने हुआ ये वाकया कि ड्यूरिंग मैच, वो जाहिर है बहुत मैच करीब जा रहा था और कराची किंग्स की टीम फंसी हुई थी मैच में, तो अंपायर्स ने देखा कि गेंद की शेप चेंज हो गई है, तो अंपायर्स ने 5 रन अलॉट कर दिए कराची किंग्स को। तो मैचेस में अगर पेनल्टी के तौर पर किसी टीम को 5 रन किसी टीम से लेकर दूसरी टीम को अवॉर्ड कर दिए जाएं, तो इसका मतलब है कि उसने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है। और रात तकरीबन 1:30 बजे, जिस तरह मैंने आपको बताया, पीसीबी का जो मीडिया रिलीज आया, उन्होंने कहा कि मैच रेफरी रोशन महानामा, उनका ताल्लुक श्रीलंका से है, सही। उन्होंने फखर जमान को चार्ज किया है कि आपने बॉल टेम्परिंग की है। फखर जमान जो है वो इनकारी है कि जी मैंने ये हरकत नहीं की, लेकिन अंपायरों ने चूंकि रिपोर्ट की थी, और श्रीलंका के जो मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, वो आईसीसी के इलीट पैनल के मैच रेफरी हैं। शुक्र है कोई पाकिस्तानी मैच रेफरी नहीं था, वरना जी। शायद ये मसला वो हैंडल नहीं कर सकते। तो अभी वो समात जो है वो पेंडिंग है। अगर जो उन पर इल्जामात हैं फखर जमान पर, वो इल्जाम साबित हो गया, तो उन पर कम से कम एक मैच की पाबंदी लगेगी, एक से ज्यादा मैचों की भी लग सकती है।
लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा खासा टूर्नामेंट चल रहा था। पहले नसीम शाह का वाकया हो गया, जी। फिर ये पिचेस में अच्छे खासे बड़े मैचेस हो रहे थे जिसमें 214 रन में चेज हो गए। कल आप देखें, कल लो स्कोरिंग मैचेस हुए। कल बिल्कुल, और शायद आखिरी 100। ओवर का भी बताइएगा कि जिसमें हारिस को बॉलिंग का कहा गया कैप्टन की तरफ से, देखिए उबैद को क्यों नहीं दिया आखिरी हारिस ओवर? चूंकि हाँ जी। जी जी। तजर्बाकार बॉलर हैं और दुनिया में पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस खेले, उन्होंने जितवाए अब भी। आपको ठीक लग रहा है लेकिन डिसीजन ये माजिद भाई, ठीक था? लेकिन हारिस का यही मसला था जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर है, कि वो आखिरी मैचेस, आखिरी इनिंग्स के लम्हात में उनसे फिर वो सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती सही और है। उनकी बॉलिंग पर वो स्कोर हो जाता है। तो अगर उबैद शाह बच्चा था, शायद उन्होंने प्रेशर उसको देने की कोशिश नहीं की। लेकिन हारिस को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर आपको भी अपनी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। इस क्रंच मोमेंट में अगर इस तरह की आप बॉलिंग करेंगे तो ये मेरे ख्याल में कोई अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल नहीं, और एंड में तो उन्हीं को ही चूज करना चाहिए जो प्रेशर गेम का ले सकें और बिल्कुल नर्व्स बिल्कुल। ऑफ स्टील हों, बड़ा ज़रूरी है। बस मैं तो शुरू से यही एक बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं माजिद भाई, ये क्या सिलसिला है जो शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा साहब जो अपने गेस्ट ले आए और अलाउड स्ट्रिक्टली इस दफ़ा नहीं था कि भाई आप अपने अकोमोडेशन पे या कहीं जो है अपनी तरफ से अपने गेस्ट जो नॉर्मली शायद अलाउ करते भी हों, तो पीसीबी क्या एक्शन ले रहा है इस पे कि जो अलाउड नहीं था फिर भी उन्होंने अपने मेहमान बुलाए, और ये क्या मामला अच्छा देखें, मैंने जो लेटर पढ़ा है है? जी। वो डीआईजी लाहौर है मोहम्मद फैसल। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके सीईओ सलमान नसीर को वो लेटर लिखा है। उसमें वो कहते हैं, अब देखें इस वक्त आप चूंकि ये सियासी शो भी करती हैं, जी। तो इस वक्त हमारे खिते की जो सूरत हाल है, हमारे एक तो ईरान के बॉर्डर पे टेंशन है, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला काफी टेंस हैं। तो लाहौर के 5 स्टार होटल में जहां पीएसएल की 8 टीमें, अंपायर्स, और इसमें देखें तकरीबन 100 से ज्यादा फॉरेनर्स भी ठहरे हुए हैं जो सही। पाकिस्तान लीग की मुख्तलिफ टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मकामी पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ एक सिक्योरिटी बबल बनाया हुआ है। जी उस बिल्कुल। बबल के मुताबिक कोई आउटसाइडर जो है वो उसमें एंटर नहीं हो सकता। तो परसों ये वाकया रात को पेश आया, तकरीबन 10:30 बजे लाहौर कलंदर्स के जो लाइजन ऑफिसर थे उन्होंने पीसीबी के जो सिक्योरिटी और एंटी करप्शन यूनिट के जो अफसर थे उनसे कहा कि सिकंदर रजा के कमरे में 4 मेहमान आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा कि नहीं, हमें सख्ती से मना है। उसमें इन्वॉल्व हुए एसएसपी सिविल लाइंस लाहौर, उन्होंने सही। कहा कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने मेहमानों को, अच्छा अगर मेहमान आ गए सिकंदर रजा के